रिसेंट में ना आप एक टर्म बहुत ही सुन रहे होंगे, वो है आर्टिफिशियल रेनिंग या क्लाउड सीडिंग। पहले मैं बता देती हूँ कि क्लाउड सीडिंग में किया क्या जाता है कि वेदर को मॉडिफाइड किया जाता है, वेदर मॉडिफिकेशन होता है। और इसको कैसे करते हैं? तो क्लाउड सीडिंग में किया जाता है कि सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल को एरोप्लेन से या फिर ग्राउंड बेस्ड जो जनरेटर होता है उसके थ्रू जो क्लाउडी एरिया होता है वहाँ पे ले जाके इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है। जब आप सिल्वर आयोडाइड को क्लाउडी एरिया में रिलीज करोगे तो ये आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यही आइस क्रिस्टल का साइज जैसे ही जैसे बड़ा होते जाता है तो वो एज अ स्नो फॉल डाउन होता है, ठीक है। बट अब मैं आपको बता दूँ कि आर्टिफिशियल रेन करने की ज़रूरत क्या है या फिर क्लाउड सीडिंग किया क्यों जाता है। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ दिल्ली का। अब ऐसा होता है क्या है कि अब जैसे दिल्ली में है, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में पॉल्यूशन ओनली एंड ओनली किसी सीजन में होता है। दिल्ली में पॉल्यूशन आपको हर टाइम मिलेगा, ठीक है। बट आप देखना कि जैसे ही विंटर आता है तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ गया, ये हो गया। एक और चीज़ है कि पंजाब साइड से पुआल वगैरह जलता है तो उससे भी होता है। पर होता क्या है कि जैसे ही विंटर वाला टाइम आएगा तो वेदर प्रॉपर्ली चेंज हो जाता है, एटमोसफेयर। तो होता क्या है कि जो विंड का मूवमेंट है वो प्रॉपर स्लो डाउन हो गया या फिर प्रॉपर्ली बंद हो गया। तो जैसे ही विंड का मूवमेंट स्लो होता है जो पॉल्यूशन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि बढ़ना नहीं, फिर दिखना शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही विंड का मूवमेंट स्लो होगा तो जो डस्ट पार्टिकल है वो एक जगह पे सेटल डाउन हो जाएगा। अब जब डस्ट पार्टिकल मूव नहीं करेगा, एक ही जगह अगर वो दिख रहा है तो वो विजुअलाइज हो जाएगा। अब वो आपको दिखने लगेगा तो उससे क्या होगा कि एटमोस्फेरिक प्रॉपर्ली डस्टी डस्टी दिखेगा, क्योंकि उसका तो मूवमेंट रुक गया ना, अब वो एक जगह पे सेटल डाउन हो गया। तो उसके लिए किया जाता है आर्टिफिशियल रेन, ताकि उस डस्ट पार्टिकल को नीचे सस्पेंड कर दिया जाए ताकि वेदर प्रॉपर्ली क्लीन और क्लियर। इससे क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्लाउड सीडिंग से प्रॉब्लम पहला आता है कि क्लाउड सीडिंग तभी किया जा सकता है जब वेदर में क्लाउड होगा, क्योंकि जब तक क्लाउड नहीं होगा आप कहाँ पे ले जाके आउट सिल्वर आयोडाइड को इंजेक्ट करोगे, ठीक है। तो पहला तो क्लाउड होना कंपलसरी है, ठीक है। सेकेंड, ये कॉस्टली बहुत होता है, इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। थर्ड, सिल्वर आयोडाइड जो है वो बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है। तो टॉक्सिक की वजह से इससे क्या होता है, पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, फर्टिलिटी को, और ये फ्लोरा और फाउना दोनों को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये ह्यूमन के लिए भी बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालता है। दैट उसके साथ साथ ऐसा भी कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि आपने ले जाके सिल्वर आयोडाइड को रिलीज कर दिया, क्लाउड सीडिंग कर दिया, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेनफॉल होगा ही होगा। कभी कभी वो रिजेक्ट कर देता है, नहीं बना पाता है प्रॉपर क्रिस्टल, तो रिजेक्ट हो जाता है। एंड थर्ड, उसके अलावा और भी क्या प्रॉब्लम आता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि फ्लड हो जाता है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिसेंट टाइम में दुबई में ही हुआ था कि दुबई में क्लाउड सीडिंग हुआ था, आर्टिफिशियल रेन कराया गया था और वहाँ पे प्रॉपर्ली फ्लड आ गया था। तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज किया था दुबई को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लाउड सीडिंग से डिस्टर्ब कर रही है, और चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। बट अभी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो जो है वही सही है।